और चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 दिनों तक चला महाकुंभ खत्म हो चुका है। सवा महीने के मेले में दुनिया भर के श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में पहुंचे। अब मेले की रौनक याद रहेगी। और चलते चलते एक खास रिपोर्ट जो हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा ने भेजी है, आपको दिखाते हैं। यही त्रिवेणी थी, यही तंबुओं की कतार थी, संतों का जमावड़ा था, श्रद्धालुओं का रेला था। लेकिन अब कुछ नहीं बचा। 45 दिन में 66.30 करोड़ लोग आए और लौट गए। जीवन का संगम अब अकेला उदास सा है। सामने अगर आप देखें तो ये संगम द्वार है और इसी संगम द्वार से करीब 45 दिन तक यहाँ पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ता था। लेकिन वो तस्वीरें अब आपको गायब से दिखेंगी। लोग आ रहे हैं लेकिन जो वो सैलाब था लोगों का, अब वो आपको नजर नहीं आता दिखेगा। जिस सड़क पर पैर रखने की जगह नहीं है, वहाँ पर अब गाड़ियाँ धड़ल्ले से चल रही हैं। वे 45 दिन जैसे जादू भरे दिन थे। लोग खींचे चले आ रहे थे। वे नदी में उतरते थे, नदी उनमें उतरती थी। जैसे सारा संसार इसी त्रिवेणी में समा गया हो। प्रयागराज अपनी सारी शक्ति से सबके स्वागत में लगा रहा। अब वो रौनक फिर 12 बरस बाद लौटेगी। इस वक्त मैं संगम नोच पर खड़ा हूं और यहाँ पर जो आप तस्वीर देखते थे वो आपको करोड़ करोड़ की संख्या में लोग दिखते थे। वो जो नज़ारा था वो अद्भुत था। सिर्फ लोग दिखते थे, भक्ति में झूमे होते थे, वो महाकुंभ में स्नान करने आए थे। लेकिन जो वो रौनक थी, जो वो चमक थी, अब आपको कहीं नजर नहीं आ रही। हालांकि संगम सन्नाटे में नहीं है। लोग अब भी आ रहे हैं, खुश भी हैं। अब उन्हें भीड़ का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तारीखों के परे एक कुंभ सबके भीतर बसता है। आने का ये था लेकिन बहुत भीड़ चल रही थी करके ये 29 तारीख का थोड़ा सा ये सुने तो हम सोचे कि इसके बाद निकल जाएंगे। अभी यहाँ तो सामान्य अनुभव हो रहा है। आम अभी है, कुंभ के हिसाब से भी कुछ लोग हैं ज्यादा। आज अमावस्या भी है। मेला खत्म होने से कई जगहों पर सन्नाटा है। घाटों से भीड़ गायब है। पाटून पुल पर इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं, तो वहीं अखाड़ा मार्ग खाली है। महाकुंभ के समाप्त होने के बाद जो मेला क्षेत्र में पांटून पुल और घाट बनाए गए थे वो भी अब वीरान से नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि करीब 30 जो है पांटून पुल बनाए गए थे। अब उस पांटून पुल की स्थिति देखिए, जहां कभी श्रद्धालुओं का रेला लगा था, जहां पे आप जिधर देखिए उधर आपको जो है पूरी भीड़ दिखती थी। हर तरफ जो है आपको रेला लगा लगता दिखता था। लेकिन आज वो तमाम जो पांटून पुल है, आपको इक्का दुक्का गाड़ी किसी पांटून पुल पर दिख जाएगी। तमाम उन अखाड़ों के साधु संत मौजूद थे जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उदासीन अखाड़े की है। कभी यहाँ पर श्रद्धालुओं का रेला लगा था, साधु संतों का जमावड़ा हुआ करता था, पूजा पाठ की यहाँ बयार होती थी, तमाम वीवीआईपी यहाँ रेला लगाए रहते थे। लेकिन आप देखिए आज ये वीरान पड़ा हुआ है। मेला लगा रहा तो लोग भी लगे रहे। सफाई करने वालों को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती होगी। दुकानदार सामान दिखाते बेचते थक जाते होंगे। लेकिन अब समय ही समय है। बीते समय की याद है। कहीं मायूसी है तो कहीं खुशी, कहीं तसल्ली है तो कहीं उदासी। कैसा लगा मेला? बहुत अच्छा लगा। मुख्यमंत्री आए, ऐलान किया बोनस का, पैसा का, कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, मुख्यमंत्री आए थे तो हम तो जेटी में थे, उन्हीं के साथ मतलब काम कर रहे थे। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। जो उन्होंने घोषणा की सही लगी? हाँ, अच्छी लगी। क्या हुआ, खरीदारी हो रही है? हाँ, दुकानदारी अब ढीला हो गया। ढीला हो गया? कितना ढीला हुआ? अरे रुपया में 8 आना हो गया है। 8 आना? और जब मिला था तब जो बहुत ज्यादा था। अच्छा, एक दिन में कितनी कमाई हो जाती तब? अरे जैसे दुकानदारी होती है सब पब्लिक रहता है, 10,000 हो जाता, 8,000 हो जाता, 5,000 होता एक दिन में? एक दिन। मेला भले ही 13 जनवरी से शुरू हुआ था, लेकिन पुलिस जवानों की ड्यूटी पहले से ही लगा दी गई थी। ऐसे में थकान भरी ड्यूटी से आराम मिलने से
खुश तो हैं, लेकिन मेले की रौनक गायब होने से उनके चेहरे भी उदास हैं। हालांकि उनके चेहरे पर इस बात का सुकून है कि सरकार ने उनके काम को सराहा है। मेला रहा, भीड़ बढ़ रही तो अच्छा लग रहा था। इस समय तो बहुत नीरस टाइप का लग रहा है। अब वो रौनक मेले की खत्म हो गई है। वो मेले की रौनक खत्म हो गई। संगम क्षेत्र ही नहीं, पूरा प्रयागराज कुछ खाली सा हो गया है। लोगों को लग रहा है कि 45 दिन रुकी बारात विदा हो गई, खाली जनवासा बचा है। प्रयाग में एक बहुत बड़ा उल्लास का माहौल था और एक हर्षोल्लास के साथ आध्यात्मिक और धार्मिक की जो गतिविधियां थी उसमें हम लोग को बहुत ही आनंद आ रहा था। कुछ दिक्कतें तो ऑब्वियस सी बात है, जब घर में अगर आपके कोई भी 10 लोगों का घर है रहने का, उसमें अगर 50 लोग आ जाएंगे कुछ समस्याएं होती हैं, लेकिन उन समस्याओं से कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो आध्यात्म और जो अनुभूति हम लोग को सांस्कृतिक अनुभूति वो बहुत ऊपर है। लेकिन जीवन का चक्र यही है, कुंभ आता है, लौट जाता है और फिर आता है। धीरे धीरे लोग अपनी जिंदगी में रम जाएंगे, भूल जाएंगे कि 1.5 महीने कुंभ हुआ था। फिर 12 बरस बाद कुंभ लौटेगा, रौनक लौटेगी, देवता लौटेंगे, श्रद्धालु लौटेंगे और दुनिया लौटेगी। पल्लव मिश्रा, प्रयागराज, NDTV इंडिया।